अविनाश, एक जवान इतिहासकार, अपनी अज्ञात की प्यास के लिए जाने जाते थे। वो धूल और समय की परतों के नीचे छिपी हुई भूली हुई कहानियों की तलाश करते थे। एक दिन एक पुराना सा लिफाफा आया जिसकी लिखावट सुंदर लेकिन डरावनी थी। इसमें राजस्थान के रेगिस्तान में स्थित एक प्राचीन हवेली, भानु प्रताप हवेली का निमंत्रण था। मैं उत्सुक और थोड़ा डरा हुआ था। मैंने हवेली के रहस्यों की ओर एक अजीब सी खिंचाव महसूस की। मैंने अपना बैग पैक किया। मेरा दिल उत्साह और घबराहट के मिश्रण से धड़क रहा था। रेगिस्तान इंतजार कर रहा था, ऐसे रहस्यों को समेटे हुए जिन्हें सिर्फ मैं ही उजागर कर सकता था। अविनाश की यात्रा लंबी और कठिन थी। जैसे ही वो रेतीले मैदानों से गुजरा, चिलचिलाती धूप ने उसकी जीभ पर प्रहार किया। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचा, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। कभी भव्य इमारत ढलते सूरज के सामने वीरान खड़ी थी। इसकी ढहती दीवारें और उजाड़ हवा अनकही कहानियों और अनदेखी भयावहता की ओर इशारा करती थी। एक अकेला कार्यवाहक, जिसका चेहरा समय और चिंता से सिकुड़ा हुआ था, उसने प्रवेश द्वार पर अविनाश का स्वागत किया। भारी जंग लगे फाटक खुलकर चरमरा गए, मानो उसे अंदर छिपे रहस्यों से सावधान कर रहे हों। हवेली का इंटीरियर धूल भरे गलियारों और मकड़ी के जाले लगे कमरों का भूल भुलैया थी। अविनाश का हर कदम दमनकारी सन्नाटे से गूंजता था, जिससे उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो जाते थे। हवा में SFU-22 और भूली हुई यादों की गंध घुली हुई थी। मैंने सांस रोककर हवेली का पता लगाया। मेरी उंगलियां अतीत की फीकी भव्यता को छू रही थीं। मैं लगभग रेगिस्तानी हवा में फुसफुसाहट सुन सकता था, बहुत पहले हुई बातचीत के टुकड़े। हवेली के बीचों बीच लाइब्रेरी थी। इसकी अलमारियां प्राचीन पुस्तकों और फीकी पांडुलिपियों से भरी हुई थी। अविनाश ने अपनी उंगलियां रीढ़ की हड्डी पर फेर दी। प्रत्येक पुस्तक हवेली के अतीत का एक संभावित प्रवेश द्वार थी। पुस्तकालय में हवा अलग, भारी महसूस हुई, मानो अनदेखी आंखों के बोझ से दबी हो। हवा के अचानक झोंके ने एक खिड़की को बंद कर दिया, जिससे अविनाश कूद गया। वो कसम खा सकता था कि उसने सरसराते पन्नों के बीच एक धीमी फुसफुसाहट सुनी थी। एक फुसफुसाहट जो उसे हवेली के रहस्यों में और गहराई तक ले जाने के लिए कह रही थी। धूल भरे संस्करणों के बीच अविनाश को हवेली के पूर्व मालिक राजा भानु प्रताप सिंह की डायरी मिली। राजा के शब्दों ने एक समृद्ध परिवार की बर्बादी की तस्वीर पेश की। एक अभिशाप, उन्होंने लिखा, उनके खानदान पर पड़ा था। एक अभिशाप जिसने उनके जीवन पर एक लंबी छाया डाली थी। राजा ने विश्वासघात, निषिद्ध प्रेम और प्रतिशोध की मांग करने वाली एक तामसिक आत्मा के बारे में लिखा था। जैसे जैसे मैंने डायरी में गहराई से देखा, मैं लगभग राजा की हताशा को महसूस कर सका। उनका डर पुराने चर्म पत्र पर स्पष्ट था। राजा के शब्दों ने एक छिपे हुए कक्ष की ओर इशारा किया, एक ऐसी जगह जहां अभिशाप का स्रोत निष्क्रिय पड़ा था। रहस्यों के कक्ष को खोजो, डायरी में लिखा है, और हमारी पीड़ा की जंजीरों को तोड़ो। मैंने एड्रेनालाइन का एक झोंका महसूस किया। मुझमें इतिहासकार सच्चाई को उजागर करना चाहता था, उस अंधेरे पर प्रकाश डालना चाहता था जो भानु प्रताप हवेली से चिपका हुआ था। मैं अभिशाप को तोड़ने के लिए दृढ़ था, भले ही इसका मतलब अलौकिक का सामना करना पड़े। जैसे जैसे रात होती गई, हवेली अजीब और भयावह घटनाओं के साथ जीवंत हो उठी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, दीवारों से सन्नाटा गूंज उठा और अविनाश की दृष्टि के किनारे पर परछाई नाचने लगी। पुस्तकालय में स्थायी रूप से एक ठंडी जगह बस गई, एक हड्डी द्रुतशीतन उपस्थिति जो उसकी हर हरकत को देख रही थी। मेरी नब्ज डर और उत्तेजना के मिश्रण से तेज हो गई। मैं अतीत की भयानक कहानियों के लिए कोई अजनबी नहीं था, लेकिन उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना पूरी तरह से अलग मामला था। एक रात जब अविनाश सोने की कोशिश कर रहा था, तो उसने अपनी गर्दन पर एक बर्फीली सांस महसूस की। वो सीधा उठ गया। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, लेकिन कमरा खाली था। उसने घटनाओं को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की, उन्हें अपनी कल्पना की चाल के रूप में खारिज करने की कोशिश की, लेकिन गहराई से वो बेहतर जानता था। भानु प्रताप हवेली वास्तव में प्रेतबाधित थी और वो इसके भूतिया आलिंगन में फंस गया था। भयावह रूप से फुसफुसाते हुए तुम बच नहीं सकते। एक शाम डूबते सूरज से जगमगाते धूल के कणों के बीच अविनाश के सामने एक पारदर्शी आकृति प्रकट हुई। ये एक जवान औरत थी। उसका दुख उसके ईथर चेहरे पर अंकित था। मेरा नाम मीरा है। उसकी आवाज एक शोकाकुल फुसफुसाहट थी जिसने अविनाश की रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। मैं इन दीवारों के भीतर एक कैदी हूँ।
मेरी आत्मा एक दुखद अतीत और संकल्प की सख्त जरूरत से नश्वर दुनिया से बंधी हुई है। मीरा ने बताया कि वो भानु प्रताप परिवार को त्रस्त करने वाले अभिशाप को तोड़ने की कुंजी थी। मेरी कहानी निषिद्ध प्रेम, विश्वासघात और अन्यायपूर्ण तरीके से ली गई जिंदगी की है। उसने अविनाश से उसकी शांति पाने में मदद करने, उसे उसके भूतिया जेल से मुक्त करने की विनती की। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा मीरा। मीरा की दुर्दशा से द्रवित होकर अविनाश ने उसे सिर्फ एक भूत से बढ़कर देखा। उसने एक आत्मा को पीड़ा में देखा जो शांति की हकदार थी। खंड 6। एक इतिहासकार का संकल्प। मैंने हवेली के इतिहास में गहराई से गोता लगाया। राजा की डायरी, स्थानीय लोक कथाओं और मीरा की खंडित यादों से जानकारी के टुकड़ों को सावधानी पूर्वक जोड़कर मुझे पता चला कि मीरा को एक सामान्य व्यक्ति से प्यार हो गया था। एक ऐसा प्यार जो उसके परिवार के कठोर सामाजिक मानदंडों द्वारा वर्जित था। उनकी प्रेम कहानी त्रासदी में समाप्त हो गई, जिससे अभिशाप भड़क गया जो अब हवेली के हॉल को प्रेतबाधित करता है। मैंने प्राचीन ग्रंथों पर ध्यान लगाते हुए रातें बिताईं, अभिशाप को तोड़ने का रास्ता खोजा। मैंने स्थानीय पुजारियों से सलाह ली, अलौकिक दुनिया को नेविगेट करने में उनके ज्ञान और मार्गदर्शन की मांग की। अपने बढ़ते डर के बावजूद मैंने विचलित होने से इनकार कर दिया। मैंने जिम्मेदारी की भावना महसूस की, न केवल रहस्य को सुलझाने के लिए बल्कि मीरा की पीड़ित आत्मा को शांति दिलाने के लिए। मुझे पता था कि हवेली की गहराई में कहीं न कहीं अभिशाप को तोड़ने और मीरा को मुक्त करने की कुंजी है। खंड 7। अंधेरे के दिल का अनावरण। मीरा के भूतिया मार्गदर्शन के बाद मैंने हवेली के सबसे पुराने विंग में एक टेपेस्ट्री के पीछे छिपे हुए कमरे की खोज की। कक्ष के भीतर की हवा एक द्वेषपूर्ण आभा से भर गई थी जो मुझे हड्डी तक ठंडा कर रही थी। कमरे के बीच में एक चांदी का लॉकेट पड़ा था जो समय के साथ कलंकित हो गया था, लेकिन एक अप्राकृतिक ठंड बिखेर रहा था। जैसे ही मैं लॉकेट के लिए पहुंचा, कमरे का तापमान गिर गया। परछाइयां मंडराती और मुड़ती हुई दिखाई दे रही थी, खतरनाक रूप धारण कर रही थी। मुझे एहसास हुआ कि लॉकेट अभिशाप का स्रोत था, एक बर्तन जिसमें क्रूरता से अस्वीकार किए गए प्यार की पीड़ा और क्रोध था। मीरा की दुखद फुसफुसाहट ने मेरे संदेह की पुष्टि की। लॉकेट उसके टूटे हुए दिल का प्रतीक था, उसकी दुखद किस्मत की निरंतर याद दिलाता था। मुझे पता था कि अभिशाप को तोड़ने के लिए मुझे लॉकेट को नष्ट करना होगा, लेकिन ऐसा करने के लिए एक शक्तिशाली अनुष्ठान और एक अटूट संकल्प की आवश्यकता होगी। खंड 8। मुक्ति का अनुष्ठान। प्राचीन ग्रंथों द्वारा निर्देशित और एक स्थानीय पुजारी द्वारा सहायता प्राप्त, मैंने अभिशाप को तोड़ने के लिए अनुष्ठान की तैयारी की। मैंने आवश्यक तत्व एकत्र किए, पवित्र जड़ी बूटियां, शुद्ध पानी और एक चांदी का खंजर जो पुजारी के परिवार की पीढ़ियों से नीचे चला आ रहा है। भारी मन और अटूट संकल्प के साथ मैंने प्राचीन संस्कार किए। जब मैंने पवित्र छंदों का जाप किया तो हवा ऊर्जा से चटक गई। मेरी आवाज हवेली के उजाड़ हॉल से गूंज उठी। धीरे से धन्यवाद अविनाश, आपकी बहादुरी मुझे मुक्त कर देगी। मीरा का ईथर रूप मेरे बगल में टिमटिमा रहा था। उसका दुख आवेशित वातावरण में स्पष्ट था। जैसे ही आखिरी शब्द मेरे होठों से निकले, मैंने चांदी के लॉकेट के दिल में खंजर भोंक दिया। प्रकाश का एक अंधाधुंध फ्लैश फूट पड़ा। उसके बाद एक कान फाड़ देने वाली दरार आ गई। हवेली ऐसे कांप उठी मानो उसकी नींव हिल गई हो। फिर सन्नाटा। हवा जो कभी भय से भारी थी, हल्की शुद्ध महसूस हुई। परछाइयां हट गईं और भानु प्रताप हवेली पर एक शांतिपूर्ण शांति छा गई। खंड 9। भानु प्रताप हवेली पर सुबह। जैसे ही भोर की पहली किरण धूल भरी खिड़कियों से छेद कर निकली, मैंने देखा कि मीरा का रूप अब दीप्तिमान और मुक्त स्वर्ग की ओर चढ़ रहा है। एक चमत्कारी मुस्कान मेरे होठों को छू गई, क्योंकि मैंने उस आत्मा को विदाई दी जिसने मुझे इस असाधारण यात्रा पर निर्देशित किया था। अभिशाप हटने के साथ ही हवेली ने राहत की सांस ली। दमनकारी माहौल छंट गया। उसकी जगह शांति और शांति की भावना ने ले ली। मेरा हृदय उपलब्धि की भावना और अनुभव के लिए कृतज्ञता से भर गया। मुझे भानु प्रताप हवेली के रक्षक के रूप में सम्मानित किया गया और इसे एक विरासत स्थल के रूप में बहाल करने और बदलने को सुनिश्चित किया गया। हवेली जो कभी त्रासदी और भय का प्रतीक थी, अब इतिहास और आशा की किरण के रूप में खड़ी थी। इसकी दीवारें प्रेम, हानि और अंतिम मुक्ति की कहानियों को प्रतिध्वनित करती थीं। भानु प्रताप हवेली में मेरा अनुभव
एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता था कि कुछ रहस्यों को सबसे अच्छा अबाधित छोड़ दिया जाता है, जबकि अन्य को सत्य की तलाश करने के लिए पर्याप्त बहादुर लोगों द्वारा उजागर किए जाने की प्रतीक्षा है।